बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुलाम फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम चित्राल डेयरी में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारा जो प्रोग्राम है आपको पता है कि हफ्तावार हम चलाते हैं और उसमें किसी न किसी इशू पे हम आपसे बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं और लोगों की राय लेते हैं। ख़ासकर आवाम की जो ग्रीवेंसेस है, जो उनकी इश्यूज़ है, जो मुश्किलात है, वो हम अपने टेलीविज़न की स्क्रीन पे हुक्मरानों के नोटिस में लाते हैं और आप इसको देखते हैं, आपका भी फीडबैक आते हैं। इस प्रोग्राम जो चित्राल डेयरी है, हम अपर चित्राल के बारे में आपको मालूमात फराहम करेंगे, क्योंकि अपर चित्राल जो है, ये चित्राल चूँकि एक ज़िला था और अभी अलग अलग ज़िले हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पिछला हुकूमत था, परवेज़ खटक जब वज़ीर आला थे, उस वक्त उन्होंने अलग ज़िले का ऐलान किया, ज़िला अलग बन गया। मगर बदकिस्मती से यहाँ पे आबादी कम होने की वजह से या हुकूमत के पास वसाइल कम होने की वजह से वो तरक्याती काम ना हो सके जो होना था। तो आज हम इस प्रोग्राम में आपको कोत जो तहसीली तुर्को मुल्कों के इलाक़े है और इसी तरह ओवीर, बोम्बा, कोश्त, मुर्देर और साथ साथ जो दीगर इलाक़े हैं रिच और तिरिच, इसके बारे में आपको मालूमात फराहम करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। और चित्राल से जो साबिक़ा रुकन कौमी असम्बली था मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, उसने इस मुहिम के दौरान जो है अपने खसूसी फ़ंड से इन इलाक़ों के लिए, मुख्तलिफ़ सड़कों के लिए, पुलों के लिए या रास्तों की बनाने के लिए कुछ फ़ंड रखा हुआ है, कोई 15-20 करोड़ रुपए है, वो ख़र्च कर रहे हैं। तो हम उनसे भी बातचीत कर लेंगे, हमारे साथ रहिए। माजी में ज़िला अपर चित्राल अक्सर तरक्याती मनसूबों में नज़रअंदाज किया गया था। यही वजह है कि अभी तक न यहाँ सड़कें पुख्ता है और न पुल जदीद तकाज़ों के मुताबिक मजबूत है। कौमी असम्बली के साबिक़ रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने तहसील मस्तूर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह किया। उन्होंने ओवीर सड़क को PCC यानी कंक्रीट के लिए 5 करोड़ रुपए, कोश सड़क के लिए 3 करोड़ रुपए और बुनीगोर सड़क की तामीर के लिए 2 करोड़ रुपए का फंड लाकर इनका इफ्तिताह भी किया। इन तरक्याती मनसूबों पर इलाके के लोग निहायत खुश है कि वो आसानी से सड़कों पर सफर करके अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद हुसैन है, मैं अमीर जमात इस्लामिया पर चित्राल हूँ और मैं मुहतरम मौलाना अब्दुल अकबर साहब एमएनए का मशकूर हूँ कि इनकी कोशिशों से ओवीर रोड, और इस पर तकरीबन ये 4 करोड़ रुपए ओवीर रोड पे, ये मेन रोड जो है इसमें खर्च होंगे छनी रोड पे, और 1 करोड़ रुपए जो है वो निछाग रोड के लिए इसने रखा है। मैं अपने तरफ से और अहलियान ओवीर की तरफ से भी इनका मैं मशकूर हूँ, इसका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि इनकी कोशिशों से ये मुमकिन हुआ। और ओवीर जो है ये एक यूसी है, 18,000 नफूस पर ये मुश्तमिल है, इसकी आबादी तकरीबन 18,000 है। और इससे पहले ये इंतहाई मुश्किलात में थे और इंशाल्लाह ये ब्लैक ट्रैप होने के बाद इंशाल्लाह इन लोगों की के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र में आसानी पैदा होगी। अच्छा जावेद साहब, यहाँ पे 10 साल शुरू में PTI की हुकूमत रही माजरत के साथ, तो सुन रहे हैं कि इस इलाके का एक लीडर भी PTI का सदर भी रहा, तो उनका इस रोड की तरफ तवज्जो नहीं किया। बहरहाल ये मेरे ख्याल में उससे पूछना चाहिए कि वो तकरीबन कोई 10 साल सदर रहे हैं और सुबह में भी तकरीबन कोई 10 साल उनका हुकूमत रहा है, तो ये अवाम को चाहिए कि उनसे पूछ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं थैंक यू फारूकी साहब। मेरा नाम फ़खरुद्दीन है, मैं साबिक़ तहसील नायब नाज़िम अपर चित्राल रह चुका हूँ। तो इस सड़क के हवाले से ये आपका मैं खुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ। आप कोई 14-15 चैनल पे आप ओवीर को पहली दफ़ा भी आप हाईलाइट कर चुके हैं और उम्मीद है आइंदा भी करते रहेंगे इलाके के पसमानदगी के खातिर। तो इस हवाले से फ़ारूकी साहब इस तरह है कि ये ओवीर जो है तकरीबन ये मेन रोड से जो एंड तक जो है ये कोई 20 किलोमीटर का रास्ता है, तो इसमें गाड़ियों के सफ़र के लिए तकरीबन लगता है कोई 2 घंटा लग जाता है। तो ये जब आप PCC रोड बन जाएगा तो इसके एक किराए में खातिर खा कमी आ जाएगा, एक तो इसका फासिला जो है ना वो बहुत कम रह जाएगा। तो गरीब लोग जो है ना आसानी से अपने मरीज़ को, आप देखें कि खड्डों में किस तरह मुश्किलात का सामना पड़ता था, तो एक विलिस जीप में बैठा के एक मरीज़ को अगर अस्पताल पहुंचा दे के खुदा न खास्ता रास्ते में ही उसका दम वो हो जाता था।
تو ہم شکر گزار ہیں مولانا عبداللہ اکبر چترالی صاحب کا. انہوں نے ان تک محنت کر کے بہت کوشش کر کے آخر کار ہمارے لیے یہ روڈ جو ہے نا چانی روڈ کے لیے 4 کروڑ روپے اور 1 کروڑ روپے جو ہے نچھا روڈ کے وائڈننگ کے لیے اس نے مختص کیا. ہم شکر گزار ہیں, اس کا سیب پروگرام میں اس نے رکھا ہے. تو یہ جو چانی روڈ ہے سر, یہ آپ نے خود وہ کر کے آئے ہیں کہ یہ پہلے زمانے میں بہت خطرناک ترین راستے تھے. ابھی آہستہ آہستہ یہ گریجولی وہ اس کا وہ ہو رہا ہے, وائڈننگ ہوا ہے. ابھی پی سی سی روڈ بننے سے علاقے میں ٹورزم کا بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوگا, کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ ٹورزم کا بہت زیادہ پہلے سے بھی تریجمیر کا یہ جو نارویجین جو اس میں آئے تھے تریجمیر جو سر کیے تھے یہی سائٹ استعمال کر کے سر کیے تھے. ابھی جو روڈوں کے حوالے روڈ نہ ہونے کی وجہ سے ٹورزم یہاں پیچھے رہ گیا ہے. حالانکہ چترال میں سب سے زیادہ جو کیا پیراڈائز ہے جو نیچرل وہ ہے یہ سارے اوویر میں موجود ہے, لیکن روڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹورزم میں پیچھے رہ گیا ہے. یہ جہاں تک ٹورزم جس طرح ٹورزم کی ترقی نہ ہو وہ علاقہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو علاقے کی ترقی کا وہ واحد جو وہ ہے وہ ٹورزم پر ہے, اس لیے روڈ ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. میں مولانا عبداللہ اکبر چترالی صاحب, مولانا جاوید حسین صاحب کا خصوصی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 4 کروڑ روپے پی سی سی روڈ چانی روڈ کے لیے اور 1 کروڑ روپے نچھا کے لیے مختص کیا. میں آپ کا چینل کا بھی شکر گزار ہوں, مولانا صاحب کا میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں. اس کے بعد سے یہاں پر کچھ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز مختلف پارٹیز کے لوگ آئے, انہوں نے یہاں پر تھوڑے فنڈ رکھے تھے, لیکن وہ ہماری ضرورت کے مطابق اب بھی اسی طرح نہیں ہے جس طرح ہماری ضرورت ہے. اور ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بونی کے قریب ہونے کے باوجود اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر چترال کے قریب ہونے کے باوجود پورے چترال کے اندر سب سے زیادہ جو کرایہ وصول کیا جاتا ہے وہ ہمارے سے وصول کیا جاتا ہے. اس لیے کہ یہاں روڈوں کا جو خستہ حالی ہے اس کو بہانہ بنا کے اب اللہ کے فضل و کرم سے مولانا چترالی کی جدوجہد اور کوششوں سے یہ پی سی سی بن رہا ہے. جب یہ بنے گا اور یو سی کے جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں تک پہنچے گا تو انشاءاللہ ہمارا جو سفر ہے وہ نصف جو سفر ہے وہ اس میں سہولت آ جائے گی. تو ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں مولانا صاحب کی کہ انہوں نے ہمارے لیے کوشش کی. محمد حیات نام ہے میرا, میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں اس علاقے کا. یہ روڈ جو ہے ہم ضلع اپر چترال کے پہلے گاؤں کے حساب سے اس وقت ہمارا لوکیشن ہے اوویر, تقریباً 22,000 نفوس پر مشتمل ایک آبادی ہے. یہ ہمارا دیرینہ مطالبہ رہا ہے سیاسی لوگوں سے اور حکومتوں سے کہ اوویر وادی اوویر کا روڈ جو ہے یہ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو حل کیا جائے. اب جب کہ سابق ایم این اے مولانا عبداللہ اکبر چترالی نے اپنے ذاتی ثوابدیدی فنڈ سے جو 5 کروڑ روپے اس راستے کے لیے اعلان کیا ہے, ابھی اس کی بلیک ٹاپنگ ہونے والی ہے. تو اس علاقے میں یہ علاقے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا, علاقے کی ترقی کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گا. چونکہ ہم لوور چترال اور اپر چترال کے بالکل بیچ میں واقع ہے ہمارا علاقہ, اسے ہمارا یہ جو روڈ بن جائے گا, یہ چھنی جو روڈ ہے اس کا نام ہے چھنی روڈ, ابھی سی این ڈبلیو کے تحویل میں ہے. یہ اگر بن گیا تو ہم ایزیلی ایکسیس ٹو لوور چترال اینڈ اپر چترال جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے اس کے لیے ہم بہت شارٹ ٹائم میں, بہت کم وقت میں, مناسب ہم وقت میں چترال اپر چترال اور لوور چترال کو ایکسیس کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس روڈ کی بلیک ٹاپنگ سے اس کو بنانے سے جو اوویر ہے اس کے لیے بہت سارے مواقع وہ مہیا ہوں گے. یہاں سیاحت کے بہت سارے مواقع ہیں, بہت خوبصورت علاقے اسپاٹس, وزٹنگ اسپاٹس یہاں ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ وزٹنگ کے حوالے سے یا ٹورزم کے حوالے سے تریجمیر جو ہے وہ ہمارے بالکل کیا ہے اس کے دامن میں ہم رہتے ہیں. یہ جتنے بھی ماؤنٹنرز جو اسکیلرز وغیرہ ادھر آتے ہیں یہ سارے ہمارے یہ جو اوویر ٹریک ہے اس طرف سے جا کے اس کو اسکیل کرتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی سیاحت کے حوالے سے. پچھلے کئی سالوں سے سیاحت کے حوالے سے بھی یہاں کافی لوگ مقامی اور غیر مقامی لوگ آتے ہیں. اب جب روڈ بن جائے گا تو انشاءاللہ مزید اس میں کیا ہوگی, لوگوں کو آسانی ملے گی, اس سے مزید ترقی علاقے میں آیا جائے گا. دوسرے کہ کاروبار کے مواقع ملیں گے لوگوں کو. یہاں بہت ساری چیزیں ہیں, فروٹس ہیں, یہاں سبزیاں ہیں,
जो कि उगाते हैं लोग, इनको इजीली एक्सेस टू मार्केट करेंगे तो इनको मार्केट करने से लोगों की खुद कफालत की जो वो है मईशत में खुद कफालत आएगी, तो इंशाल्लाह इससे इलाके में काफ़ी तरक्की आएगी। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। सर मेरा नाम, मैं साबिक़ काउंसलर हूँ और नाम मेरा है मतीउर रहमान और मेरा ताल्लुक़ हरीरी ओवीर से है। सर आज जो हमारा इस रोड का इफ्तिताह हो गया सर, हम अपने इलाके की तरफ से, अपनी तरफ से मौलाना अब्दुल अकबर साहब चित्राली का इंतहाई शुक्रगुज़ार मशकूर हैं कि हमारा एक देरीना मसला था जो कि कई सदियों से आ रहा था सर, तो आज वो जो हमारा देरीना मसला था सर वो आज किसी हद तक हल हो गया सर। रास्ते का मतलब ये सर, कच्चा और पक्का रोड में बहुत फ़र्क होता है, उसमें बहुत आसानियाँ होते हैं। जब रोड पक्का होता है हर किस्म की गाड़ी, हर किस्म की टूरिज़म के हवाले से, हर किस्म की तरक्याती कामों के हवाले से हर किस्म का बंदा यहाँ आ सकता है आसानी से और इस इलाके से वो वाकिफ़ हो जाता है। इस इलाके को फ़ायदा हर लिहाज से होता है सर। बाकी जो छोटे आरामदेह गाड़ी होते थे सर वो पहले अभी तक यहाँ से नहीं गुज़र सकते थे। अभी जब ये रोड पक्का हो जाएगा सर इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की गाड़ी, हर किस्म की जो सफ़र है सर उसमें हमको सहूलत होगा। ख़ास करके हमारा यहाँ औरतों का मसला होता है, बीमारी होते हैं, तो वो बड़े बड़े जीपों में हम ले जाया करते थे, लेके आया करते थे, जिसके वजह से हमें बहुत तकलीफ़ होता था सर। अभी इंशाअल्लाह ये रोड पक्का होने की वजह से इन तकालीफ से हम बच जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारे इलाके की तरक्की के लिए भी ये रोड अहम किरदार अदा करेगा। एक बार फिर हम अपनी तरफ से, अपने इलाके की तरफ से मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली का इंतहाई मशकूर हैं कि वो अपने इस सानगुम वाक़यात में, इस गैर मुस्तहकम सियासी हालात में भी उसने बढ़ चढ़ कर इसके लिए कोशिश किया और आज ये हमारा जो देरीना मसला था सर वो हल हो गया है। हम जमात इस्लामी पाकिस्तान ख़ास करके मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, ये उसका जिम्मेवारी नहीं थी क्योंकि उन्होंने वो लोगों से वोट लिया असली में, वो शायद उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती है ये। सर जिम्मेदारी तो हर एक का बनता था। कई लोगों ने यहाँ से वोट लिए हैं, वोट लेके गए हैं, कई पार्टियों ने इधर इलेक्शन लड़े हैं। ये एक अब्दुल अकबर चित्राली तो नहीं था ना सर, कई ऐसे पार्टी आए हैं, कोई ऐसे बंदे आए थे, अभी तक किसी पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, किसी ने इस काम को पूरा नहीं किया। मगर आज ये जो कैडेट है ये मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली को जाता है कि इसका हुकूमत ना होने की वजह भी वो हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंच में बैठते हुए भी अपना ये जो हमारा इलाके का जो अहम मसला था उसको हल करने में अपना अहम अदा किया। इसलिए हम जमात इस्लामी पाकिस्तान, ख़ास करके हमारा जो जमात इस्लामी चित्राल, जो मौलाना जवीद साहब अब्दुल अकबर चित्राली साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमारा देराना। अब्दुल अकबर चित्राली का कहना है कि इससे इस पसमानदा इलाकों में एक तरक्याती इनकलाब का आगाज होगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अपर चित्राल में रास्तों का मसला इंतहाई गंभीर है। मरीज़ों को अस्पताल ले जाना और उनको अब वापस पे जैन होने के बाद, अस्पताल से फारिग होने के बाद घर पहुंचाना, ये एक अपना अलग एक मसला था। और इसी तरह हमारे जो बच्चे और बच्चियां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, उनके लिए आने जाने का जो मसला है वो इंतहाई गंभीर है और इंतहाई मुश्किल है। मैंने फ़ंड इसलिए इसमें रखा, यानी 20 करोड़ रुपए का खतीर फ़ंड मैंने अपर चित्राल में रखा ताकि हमारे मरीज़ों को, हमारे बहन भाइयों को और उनको ले जाने में सहूलत हो। हमारे बच्चे और बच्चियों को जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं उनको आने जाने में सहूलत हो। और ख़ास कर डिलीवरी उसमें, यानी ऐसे वाक़यात भी रोनमा हो चुके हैं कि गाँवों से अस्पताल पहुंचाने से पहले रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिए हैं। तो ये एक शर्म की बात भी है।
बहरहाल मसाइल तो हैं, मसाइल को तो उजागर करना है। जब एक मसला है, अगरचे वो मैं कहता हूँ कि इस बयान करते हुए शर्म महसूस होती है, लेकिन फिर भी ये मसला था और इस मसले को हल करने के लिए मैंने अपने इस्तिताअत के मुताबिक अपने सवाबिद्दी फ़ंड से मैंने अपल चित्राल के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं। और जो मेरे बैग में जो सड़क नज़र आ रहा है आपको, इसके लिए भी मैंने 50 लाख रुपए दिए हैं इसकी मरम्मत के लिए। अगरचे ये बहुत कम है, मैं हुकूमत पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, उनसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ का एक सर्वे किया जाए और जहाँ के लोग पानी, सेहत और रास्तों से महरूम हैं उनके लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए। यहाँ खुद में एक तालाब है। मैं कहता हूँ कि अगर फ़ौरन हमारे जो मेहमान यहाँ आते हैं और सयाह आते हैं, अगर एक दफ़ा वो देखें उस इलाके को, तो मैं कहता हूँ कि हर साल आएंगे। और यहाँ शंदूर है, आपको पता है कि वहाँ पोलो खेला जाता है शंदूर मेले में। और इसी तरह यहाँ ओवीर है जिसमें हर किस्म के फ्रूट मेवे जो हैं, यानी चित्राल में मशहूर इलाका है जहाँ हर किस्म के फ्रूट जो हैं वो इंतहाई ज़ायक़ादार, और इसी तरह जो है मुल्को है, दीगर इलाके हैं। अच्छा, हमारे ब्रेप का इलाका है जहाँ सेब मशहूर है, और ये बुनी का इलाका है, सेब मशहूर है। तो ये चीज़ें जो है ना जी, अगर इनको आमद-ओ-रफ्त में सहूलत हो तो ये चीज़ें हम मार्केट में पहुँचा सकते हैं आसानी से, और इससे काफ़ी ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। फ़ॉरेन ममालिक को भी इनको सप्लाई की जा सकती है, बशर्ती कि हमारे रास्ते जो हैं वो ठीक हो जाएँ। इसकी कहानी ये है कि वो हैं तालीम याफ्ता, बहुत अच्छा बंदा है। मैं उनके ख़िलाफ़ कोई नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं, उसका मैं एहतराम भी करता हूँ, लेकिन वो गलत फहमी में है। किसी ने मेरे ख्याल में उनको उकसाया है, और या उनके कोई मुशीर हैं क्या, या ख़ानदान में कोई फ़र्क है। हालांकि उनको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जब तक इलेक्शन का अनाउंस नहीं करता उस वक़्त तक आप तरक्याती कामों को नहीं रोक सकते। आप साबिक मैंने पहले से ऐलान कर चुका है, उनकी इस्तिता आप नहीं रोक सकते। पहले से उन्होंने बिजली के लिए, तवानाई के लिए, ट्रांसफार्मरों के लिए, पोल्स के लिए पैसे दिए हुए हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। ये उस वक़्त आप रोक सकते हैं जब इलेक्शन कमीशन जो है वो ये ऐलान कर दे कि फ़लान तारीख़ से कागज़ात नामज़दगी होगी, फ़लान तारीख़ को जांच पड़ताल होगी, फ़लान तारीख़ को कागज़ात नामज़दगी वापसी होगी, फ़लान तारीख़ को इंतखाबी निशानात अलाट करेंगे, और हतमी तारीख़ होगा कि फ़लान तारीख़ को इलेक्शन मुनाक़द होगा। तो उस वक़्त जो है फिर आप इफ्तिताह भी नहीं कर सकेंगे, आप जो है फ़ंड भी अनाउंस नहीं कर सकेंगे। तो ये एक कानून है, एक्ट है ये। लेकिन अब तो सदर मुमलिकत ने तजवीज़ दी है, यानी उन्होंने भी ऐलान नहीं किया, तजवीज़ दी है कि 6 नवंबर से पहले इलेक्शन होने चाहिए। इस सिलसिले में आप अदालत उस्मा से आप रुजू कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब देने से गुरेज़ान है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन 2023 में नहीं हो रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जब तक हलक़ाबंदियाँ नहीं होंगी, क्योंकि ये आईनी ज़रूरत है, और अभी जो है मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुका है 2022-23 का, तो उसको नोटिफाई होने के बाद 90 दिनों के अंदर, 4 महीने के अंदर, 120 दिन, 4 महीने के अंदर हल्काबंदियाँ होनी है, और उसके बाद फिर 7 दिन जो है इलेक्शन के लिए मुख्तस होंगे, उसमें अनाउंस करेगा। जब अनाउंस होगा तो उसके बाद कोई इफ्तिताह, कोई ऐलानात नहीं होंगे। ये उनकी गलत फहमी है, गलत फहमी की वजह से फिर ये है कि लेकिन ये तरक्की का काम है, और तरक्याती काम में आपको रुकावट बनना, मेरे ख्याल में ये इस ज़िले के लिए नुकसानदेह तो है ही, लेकिन आपके लिए भी ये ज़हर कातिल है। जो काम आपने किया है इसके असरात जो हैं आने वाले इलेक्शन में अगर आप खड़े होते हैं, शहजादा इफ्तिखार साहब को मैं कह रहा हूँ कि अगर खड़े होते हैं तो जहाँ भी आप जाएंगे तो इन्हीं अल्फाजों के साथ आपको याद भी किया जाएगा कि आपने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि अब्दुल अकबर चित्राली ने ट्रांसफार्मर क्यों तकसीम किया, पोल क्यों तकसीम किया, तरक्याती जो काम हैं इन पे इंसताह क्यों कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है आपके सामने आएंगी इंशाअल्लाह। इन सड़कों की तामीर से इस सियाहती ज़िले में अब सियाहत भी फ़रोग़ पाएगी, और सियाहत को तरक्की देने से यहाँ पर बेरोज़गारी और गुर्बत में भी कमी आएगी। जी नाज़रीन, ये ताज़िल अपर चित्राल की
सड़कों की हाल अहवाल आपने देख लिया। यहाँ पे पहले जो पड़ाव पड़ता है ओवीर का सड़क जो था, मैं तकरीबन कोई 20 साल पहले भी गया था और 20 साल बाद जब आया तो हालत वही है। अब बदकिस्मती ये है कि इन इलाके के लोगों का भी मैं क्या कहूँ, या उनकी बदकिस्मती कहो या उनकी पसमानदगी कहें, कि उन्होंने भी अपनी आवाज़ सही तरीके से अपने हुक्मरानों तक या जो जिनको वोट देते हैं उन तक नहीं पहुँचाया, या उनकी गलती या इनकी गलती, दोनों में से किसी का गलती तो हो सकती है। क्योंकि 20 साल पहले जो सड़क था जिस पे मैं आ रहा था, तो हमारे सामने एक छोटा सा जिमनी गाड़ी आ रही थी, हम भी एक छोटे जिमनी गाड़ी में बैठे थे जो रिश्के के बराबर होते हैं, तो हमें तकरीबन कोई 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा उसको रास्ता देने के लिए। आज जब आया तो वही हालत है, थोड़ा सा रोड को कुशादा किया गया मगर वही कच्चा सड़क वही हालत है। इसके अलावा जो कोस्ट है वहाँ पे मुंबाक का जो सड़क है ये बुनी मेन सड़क के साथ बिल्कुल करीब है, मगर रास्ता कच्चा होने की वजह से कई घंटे लगते हैं। ख़ासकर यहाँ पे जो ओवीर का रास्ता है ये 20 किलोमीटर रास्ता है, मगर रास्ता ख़राब होने की वजह से यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। हालांकि ये 10-15 मिनट का रास्ता नहीं है अगर सड़क पक जाए। इसके अलावा खुद का जो इलाका है, खुद के लोगों ने काफ़ी शिकायत के अंबार लगा दिए। उनका ये कहना था कि यहाँ पे कुछ अर्सा पहले साबिक़ा जो रुकन सूबाई असम्बली था मौलाना हैदर रहमान, जो जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन भी है, और उसकी टिकट पे उनको कौमी सूबाई असम्बली में पहुँच गया था, और उन्होंने यहाँ पे एक प्रोटेक्शन वाल का फीता काट कर इफ्तिताह करवाया, ऐलान किया, लोगों ने मिठाई फेंकी, उस पर पुल निछावर किए, खुशी का इज़हार किया, मगर बदकिस्मती से वो सिर्फ वो दिखावा था, मतलब प्रैक्टिकली काम नहीं हो सका। साथ उन लोगों ने ये भी शिकायत किया कि यहाँ पे कोई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ पीने के पानी का कुछ 5 करोड़ रुपए का गालिबन कोई स्कीम था, और ये लोग इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि इसमें कुछ लोग भर्ती भी हुए हैं और उसकी मेंटेनेंस के लिए भी कोई 50-60 लाख रुपए रिलीज हो चुके हैं, मगर उनको पानी नहीं मिलता। इस सिलसिले में हमने एक सिंध पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का जो है उनसे रब्ता किया, तो उनका कहना था कि लोगों की बात सही नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमने जो स्कीम खोला था, बनाया था पानी का, तो लोगों को पानी मिल रही है और लोग पानी पी रहे हैं। बार क्या अभी तो अल्लाह जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, मगर लोगों की शिकायत थी। इसके अलावा यहाँ पे रिच का जो इलाका है ये तहसील तुर्कों का तकरीबन कोई आखिरी इलाका है उस तरफ, तो ये बहुत पहले हुआ इलाका है। यहाँ पे एक पुल था और काफ़ी टूटा हुआ था, तो साबिक़ा MNA अब्दुल अकबर चतराली ने उसके लिए भी 1 करोड़ रुपए का फंड रखा हुआ ऐलान किया और उसके इफ्तिताह भी किया। फिर उसके बाद जो तिरिच का इलाका है, तिरिच मैं बताते चलूँ नाज़रीन की, तिरिच एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है। उसमें तिरिचमीर का जो पहाड़ है वो 25,000 फुट की बुलंदी पे वाक़ है। 1950 में एक नॉर्वेजियन एक्सपीडिटर जो कोहिपीमा है उन्होंने सर किया था, और उसके बाद इस साल जापानी टीम ने उसको दोबारा सर किया, जिसमें 2 मर्द 1 खातून शामिल थी उस टीम में। तो तिरिचमीर की बहुत बड़ी अहमियत ये है कि इसके मुख्तलिफ रास्ते हैं, अफगानिस्तान से भी रास्ता आता है और ओवीर से भी रास्ता जाता है और मुख्तलिफ जगह से रास्ता आता है, मगर ये चूँकि बड़ा सख्त पहाड़ी है तो बहुत कम कोई पीमा जो है ना उसकी सर करने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी भी अहमियत है, मगर बदकिस्मती से इसका जो रास्ता है वो बहुत ख़राब है और इसमें कई हादसात पेश आ चुके हैं। तो अब्दुल अकबर चतराली साबिक़ा रुकन कौमी असम्बली, उन्होंने यहाँ के लिए भी कोई 4 करोड़ रुपए, सड़क के लिए रखा हुआ 1 करोड़ रुपए, कोई दूसरा रास्ता ठीक करने के लिए का कोई 5 करोड़ रुपए, तो ये राउंड अबाउट कोई 15-20 करोड़ रुपए का ऐलान उन्होंने कर दिया। कुछ लोगों ने ये भी शिकायत किया कि अभी चूँकि उनका अब्दुल अकबर चतराली साहब का ये भी कहना है कि जो साबिक़ा रुकन कौमी असम्बली था शहजादा इफ्तिखारुद्दीन साहब, उनका कहना था कि उसने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा है कि अब्दुल अकबर चतराली जो है अभी इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन को ये कैंपेन चला रहे हैं और अभी 5 साल में उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, इन इलाकों में कोई विज़िट भी नहीं किया। ये उन लोगों का भी कुछ शिकायत थी, ये बात इसमें कुछ किसी हद तक हकीकत भी है कि उन लोगों की भी शिकायत थी कि ये MNA साहब जब से इलेक्ट हुए हैं तो 5 साल बाद उस वक्त हमने देखा जब हुकूमत ख़त्म हो गई, मगर MNA अब्दुल अकबर चतराली ने उसका वजाहत यूँ पेश किया कि मुझे पहले PTI की हुकूमत में जो थी वो फ़ंड नहीं दे रहे थे, उसके बाद जो PDM की हुकूमत आ गई वो मुझे फ़ंड नहीं दे रहे थे,
تو اس وجہ سے میں نہیں آ سکا. اور ابھی میں نے چونکہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور جب ہائی کورٹ کے حکم پر مجھے جو فنڈ مل گیا تو میرا خیال تھا کہ میں کوئی چیز لے کر آؤں, کوئی ہاتھ میں ہو, خالی ہاتھ نہ آؤں, تو اس وجہ سے میں لیٹ ہوا. تو افتخار الدین جو سابقہ ایم تھا, اس نے چیف سیکرٹری کا بقول عبدالاکبر چترالی کی جو خط لکھا ہے, تو اس کا کہنا ہے کہ یار یہ چیف سیکرٹری کو کہہ رہے کہ جو یہ اعلانات کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, اس کو بند کیا جائے, کیونکہ یہ الیکشن کے لیے کیمپین چلا رہے ہیں. تو مولانا عبدالاکبر چترالی کا کہنا ہے کہ ابھی اس سال الیکشن ہونا نہیں ہے, اس سال الیکشن نہیں ہوگا, اور 2024 کو شاید الیکشن ہو جائے آخر میں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کا اعلان نہ کرے, ڈیٹ کا, شیڈول کا, کاغذات جمع کرنے کا, نامزدگی کا, واپس لینے کا, اسکروٹینی کا, اس وقت تک کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی ترقیاتی کام مطلب ہے کہ اس کا اعلان کر سکتے یا افتتاح کر سکتے ہیں. اتوار کو اس نے جواز پیش کیا. بار کے مقامی لوگوں کا جو تھا وہ یہ کہنا تھا کہ دیر آئے درست آئے, چلو MNA سے 5 سال بعد نظر آ گئے مگر کچھ نہ کچھ ہمیں دے کے گئے. تو یہ جو علاقے ہیں یہ بہت پسماندہ ترین علاقوں میں شمار ہوتی ہے, دور دراز علاقے ہیں. یہاں پہ سڑکیں بہت خراب ہے, پل جو ہے وہ دریا پر جو بنے ہیں وہ کچے ہیں, جو برساتی نالے ہیں یا جو پانی کے نالے ہیں, نہریں ہیں, ان پر جو پل بنے ہیں اکثر لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور ان کی حالت بہت بوسیدہ ہے. اور ان پلوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے بھی کئی دفعہ حادثات پیش آئے ہیں اور اس میں کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں. اور ان سڑکوں کی جو حالت ہے اس سے کئی گاڑی نیچے گر چکے ہیں. بدقسمتی یہ جو ترچ کا اور جو ترکوں کا جو راستہ ہے یہ بہت ہائٹ پہ ہے, بہت پہاڑ کے دامن میں گزارا گیا ہے, اور تقریباً کوئی 5-6 ہزار فٹ نیچے جو ہے نا کم از کم اس حساب سے وہ نیچے دریا بہتا ہے. تو اتنی ہزاروں فٹ کے نیچے جب دریا بہتے, خدا نخواستہ اگر کوئی گاڑی وہاں سے سلپ ہو کر نیچے گر گیا تو اس کا نام و نشان بھی پتہ نہیں چلے گا, اس دریا میں جاتے ہیں اس لوگوں کا بھی. تو بار کے یہ تھی آج کی پروگرام ڈسٹرکٹ ڈیری کے لباب کے ضلع پر چترال میں سابقہ رکن قومی اسمبلی عبدالاکبر چترالی صاحب نے مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا, بورڈ لگا دیے, اور لوگوں نے اپنی خدشات کا اظہار بھی کیا کہ اس سے پہلے بھی رکن صوبائی اسمبلی مولانا حضرت الرحمان صاحب جو کہ وہ بھی عالم دین ہے, یہ بھی عالم دین ہے, انہوں نے حضرت الرحمان صاحب کے اوپر لوگوں نے کافی شکایت بھی کی, اعتراض کیا کہ انہوں نے اعلان کیے, افتتاح کیا, پیتا کاٹا, مگر عملی کام کچھ نظر نہیں آیا. خدا کرے کہ یہ اس طرح نہ ہو اور لوگوں کو سبز باغ دکھانے کے مصداق کے مطابق ہی نہ ہو, عملی کام شروع ہو جائے. تو اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی جو ہم نے بات چیت کر لی وہ بھی ہم اپنے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ حکمرانوں کے نوٹس میں لائے, آپ کو بھی دکھائے, اور اس علاقے سے بھی آپ باخبر ہو. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. اپنی دعا میں ضرور یاد کیجیے گا. آپ کا میزبان گل احمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.